जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। तो 2023 की मेरी सभी युवा साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं, कामना करूंगा कि इस बार 2023 में मेरे जितने भी साथी हैं सरकारी नौकरी पाने का जो स्वर्णिम सपना देख रहे हैं वो आप सभी का साकार होगा। तो मेरे सभी साथी एक बार इस क्लास से लाइव जुड़ जाए और क्लास को एक बार भाई लाइक कर दो। 2023 की आपकी आज की पहली क्लास रहने वाली है जॉब्स विद प्रकाश पर। उसी को देखते हुए जो भी आपके मोस्ट 50 चुनिंदा सवाल है वो आपके सामने है। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत से वादा है साथियों 100% इस क्लास से आपको 5 से 10 सवाल एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप पूरी क्लास अटेंड करना और इसकी पीडीएफ आपको मेरे साथियों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो फटाफट जाकर भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। पहला सवाल साथियों आपके सामने है, आराम से देखिएगा साथियों, वादा है एग्जाम में छपेंगे एज इट इज। पहला सवाल, राजस्थान का वह स्थल जहां से आपके प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। तो कौन सा स्थल है भाई जहां से ये मिले हैं आपके प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष? सोचिए, देखे बिल्कुल सत्य है आप सभी का आंसर, कालीबंगा बिल्कुल सत्य है। हर एक सवाल का प्यारे साथियों आप लेवल दे सकते हो। चुनिंदा चुनिंदा से चुनिंदा जो सवाल है वो आपके सामने है। कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आप देखिए एक और शानदार सवाल साथियों आपके सामने है कि कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ भाई, किसकी देखरेख में हुआ? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए, बज्रवासी बीवी लाल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। आहड़ संस्कृति का सर्वप्रथम केंद्र है, जो आहड़ संस्कृति है उसका भाई सर्वप्रथम केंद्र कौन सा है? तो केंद्र है प्यारे साथियों आपके गिलूंद या फिर गिलूंड, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अभी तक मेरे जिस भी युवा साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक की संख्या बेहद ज्यादा कम है, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दो ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनके पास ये क्लास पहुंच सके। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है, अब कौन से भाई? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने एजीटीज एग्जाम में साथियों सवाल देखने को मिलेंगे, वादा है मेरा आपसे। तो राइट आंसर आपके सोथी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा पहले साथियों? सोथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। राजस्थान के किस स्थल से कुंड यानी कि हल रेखा जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं भाई? तो कौन से स्थल से मिले हैं भाई आपके जुते हुए खेत के अवशेष? कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। तो राइट आंसर आपके कालीबंगा हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। किस नदी को आपके ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? एक और इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है कि ऋग्वेद में कौन सी नदी को सबसे पवित्र नदी की संख्या दी गई है? तो राइट आंसर आपके सरस्वती हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? सरस्वती। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक मेरे जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई ये उसकी सबसे बड़ी गलती है भाई, तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है साथियों कि किस ग्रंथ में विदेह माथव की अगुवाई में आर्यों के सरस्वती प्रदेश से पूर्व की ओर स्थानांतरण का वितरण मिलता है? कितना शानदार जानदार सवाल आपके सामने है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। आप सभी को देखना है कि आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं, आपकी तैयारी प्यारे साथियों क्या है। और कोई भी डाउट है सीईटी से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हो। एडमिट कार्ड में नाम में कहीं दिक्कत हो गई है फॉर्म में, वे भी आप कमेंट कर सकते हो। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, तो वह नदी कौन सी थी भाई जो शुरू में तो आपके प्रवाहशील थी और बाद में सूख गई? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सरस्वती हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सरस्वती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो कौन से देश में, कौन से प्रदेश में? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, अति महत्वपूर्ण क्लास है भाई ये। राइट आंसर आपके जयपुर के दक्षिणी भाग में हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं भाई? तो कौन सी नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सरस्वती हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। किस नदी को सिंधु माता यानी कि नदियों की माता तथा नदीत्मा यानी कि नदियों में अग्रवर्ती कहा गया भाई? तो किस नदी को यह संज्ञा दी गई है? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सरस्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सरस्वती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों, वादा किया है तो वादे को निभाएंगे। 2023 में इस बार आपका सरकारी नौकरी का सपना जरूर साकार होगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है भाई? आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है बताओ फटाफट। मात्र 5 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है, तभी आप भाई सीईटी में अव्वल रैंक लेकर आ पाओगे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा रामायण। क्या हो जाएगा? रामायण को आदि महाकाव्य कहते हैं। बेसिक सवाल है, एग्जाम में आते हैं एज इट इज।
आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था भाई? आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र है ये आपके राजपूताना कहलाता था। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता तो वे थे प्यारे साथियों आपके अलेक्जेंडर। कौन थे? अलेक्जेंडर। अगला सवाल लेते हैं, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं भाई? इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं? फटाफट बताओ देखे मेरे सभी युवा साथी। शानदार भाई, बिल्कुल सत्य आंसर आ चुका है, कर्नल टोड को, कर्नल जेम्स टोड को। राजपूताना का अर्थ क्या है? आपने नाम सुना होगा राजस्थान का पूरा नाम राजपूताना, तो इसका अर्थ क्या है प्यारे साथियों बताओ देखें। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, राजपूतों का स्थान। किसका स्थान है? राजपूतों का स्थान। अगला सवाल लेते हैं, 19वीं सदी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वह कौन था? कितना महत्वपूर्ण स्टार करने वाला सवाल है साथियों। ये सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे बड़े एग्जाम में, आरएस वगैरह में। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? ताम्रपाषाण संस्कृति फटाफट बताओ देखें, समय नहीं है साथियों, एग्जाम आपके सर पर वांगड़ा डांस कर रहा है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, कालीबंगा संस्कृति। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कालीबंगा संस्कृति। कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की? कालीबंगा जो स्थल है इसकी खोज भाई सर्वप्रथम किसने की? तो खोज की गई थी आपके अमलानंद घोष ने। किसने की थी प्यारे साथियों? अमलानंद घोष ने। जिस भी साथी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे साथियों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो ताकि 2023 में आज कोई नया काम कर सको आज के दिन में, और काम आपका बड़ा शानदार होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आनर्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1929 के लेखक कौन है? बुक से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये बात आप मेरी लिख लो अभी के अभी, कॉपी के किसी पेज में साथियों ये बात लिख सकते हो, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब कौन सा आएगा ये तो भाई आप देखो अपने ऊपर। राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा, कर्नल टोड। अगला सवाल लेते हैं साथियों, आहड़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी कि आहड़ का दूसरा नाम क्या है? तो वह है आपके ताम्रवती यानी कि ताम्रवती। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ, कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ तो किस नदी के तट पर आपके कालीबंगा जो आपकी संस्कृति है इसका विकास हुआ था? ये हुआ था आपके सरस्वती दिशद्वती के तट पर। तो रट लेना अभी कभी ये सवाल साथियों, एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे के सारे, आरएस वगैरह में, कोई छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, बड़े सवाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था भाई? तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कौन सा स्थल करता था राजस्थान का? तो वह प्यारे साथियों आपके बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर, गणेश्वर। कौन सा है? गणेश्वर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ तो किस नदी की घाटी में आपके आहड़ संस्कृति का विकास हुआ? तो वह आपके बनास नदी की घाटी में। कौन सी नदी में? बनास नदी की घाटी में। चलिए ये लेते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल, ये लीजिए जूम आउट कर देता हूं, आराम से देखिएगा भाई। एक तरफ आपके प्राचीन क्षेत्र है, ये तो आपके प्राचीन क्षेत्र हो गए, और ये प्यारे साथियों आपके आधुनिक क्षेत्र हो गए। तो इनका मिलान करना है, मेरे साथ में मिलान करो, दोनों मिलकर मिलान करते हैं। कुरु, कुरु आधुनिक क्षेत्र कौन सा है भाई? कुरु का बताओ देखे फटाफट मेरे सभी सूरवीरों, इसका राइट आंसर कुरु का। आराम से सोचो, दिमाग में सोचो कि ये तीर कहां पर जाएगा, कुरु से निकलकर तीर कहां जाएगा, कुरु से निकलकर तीर कहां जाएगा, फटाफट सोचो मेरे सभी साथी। बिल्कुल भाई आपके तो आंसर आने लगे हैं शानदार तरीके से। तो राइट आंसर मेरे साथियों कुरु का अलवर का उत्तरी भाग, फिर है आपके जंगल राज का हो जाएगा बीकानेर व जोधपुर का उत्तरी भाग, और प्यारे साथियों पुष्कर श्रेणी क्या हो जाएगा? पुष्कर। और जो आपके अर्बुदाचल है ये है आपके आबू, ऐसे आबू, पुष्क से पुष्कर, जंगल से बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग, और कुरु अलवर का उत्तरी भाग। ये सवाल अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी से बैठा लेना ताकि 100% आप सीटी में इस बार अव्वल रैंक आके लेके आ सको। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। कितना महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप खुद देख सकते हो सवाल का लेवल क्या है। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके ए हो जाएगा, विराट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी तो कहां थी भाई राजधानी मत्स्य महाजनपद की? तो राइट आंसर इसका प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, विराट नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है तो कहां पर मिलती है प्यारे साथियों? 16 महाजनपदों की सूची फटाफट बताओ देगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम आपके सर पर है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, एक तो अंगुत्तर निकाय में और एक आपके प्यारे साथियों भगवती सूत्र में। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ,
अवंती का मगध साम्राज्य में विलय किसके समय में हुआ था भाई? अवंती है, इसका मगध साम्राज्य में विलय हुआ था, अब किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर आपकी इसका ए हो जाएगा, अजात शत्रु। ये सवाल साथियों अपने दिल दिमाग मस्ती में बैठा लेना, अगर एग्जाम में आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो RS लेवल के सवाल है और यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं भाई। 16 महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन सा था? आराम से पढ़ो सवाल को, जवाब दो साथियों, जल्दीबाजी भी नहीं करना है, आराम से सवाल को अटेंड करना है। तो राइट आंसर आपके तो मत्स्य हो जाएगा और एक आपके अवंती हो जाएगा। हर एक सवाल देखिए साथियों, नायाब क्वेश्चन आपके सामने है। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने अपने आप को मगधी राज यानी कि पेदस्सी राजा मगध कहा है भाई, तो किस में कहा भाई, ये आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, देखिए बताओ। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर, आपका आंसर बाबरू बेराट। क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें। जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि कोई भी हमारी नई क्लास हो वो आपको सबसे पहले मिले। समुद्रगुप्त ने राजस्थान के आबिर, नाग, मालव, योद्धे आदि गणराज्यों के प्रति किस नीति का अनुसरण किया? तो कौन सी नीति का अनुसरण किया? नीति का नाम था प्यारे साथियों उपयुक्त सभी। एक तो आपके आज्ञाकरण, एक आपके सर्वक्रदान, एक आपके प्रणाम गमन। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अवंती नरेश से चंड प्रद्योत किसका समकालीन था? कौन है? चंड प्रद्योत। अब ये भाई किसका समकालीन था बताओ, देखे अवंती नरेश। शानदार सवाल है साथियों, अपने दिमाग में बैठा लेना अभी कभी। तो राइट आंसर महात्मा बुद्ध हो जाएगा भाई। समकालीन वाले सवाल ही आते हैं क्योंकि एग्जामिनर है वो आपके पेपर को हार्ड से हार्ड करने की कोशिश करेगा ताकि आपकी वो मेरिट है वो कम कर सके। किस लघु शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी कि बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है भाई? अब ये सवाल अगर आपने बता दिया, इसका मतलब आपकी तैयारी लाजवाब है। राइट आंसर आपके बाबरू बेराट हो जाएगा। क्लास के अंत में यह भी जरूर बताइए क्लास कैसे लगी, कितने आंसर राइट हो रहे हैं। कोई दिक्कत है तो वे भी आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी मेरे सभी साथियों को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? अवंती है वो किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? राइट आंसर मेरे साथियों आपके बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। यूनानी राजा मिनांडर ने 150 ईस्वी पूर्व में किस क्षेत्र को अपने अधीन कर यवन राज्य की स्थापना की भाई? यवन राज्य की स्थापना की थी। तो राइट आंसर मेरे साथियों आपके माध्यमिका नगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यमिका नगरी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है भाई, किससे संबोधित है? यह आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आप किसी हो जाएगा, पुरोहितों को। किसको है? पुरोहितों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? तो जातियों का नाम है प्यारे साथियों सिवी, मालव, अर्जुनायन, वे योद्धे। रट लेना अभी कभी ये चारों जातियां एग्जाम में आएगा, इनमें से कौन सी जाति नहीं थी? ऐसे सवाल नहीं आएगा कभी भी जैसे मैं आपके सामने ले आऊं। एग्जाम में आएगा इनमें से कौन सी जाति नहीं थी। नहीं थी का आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपको सारे उत्तर पता हो। मंदसौर के यशोवर्मन द्वारा राजस्थान क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी कहलाते थे भाई। तो क्या कहलाते थे आपको बताना है भाई। तो ये कहलाते प्यारे साथियों आपके इनमें से कोई नहीं। अब देखिए किस तरीके से मैंने सवाल घुमाया है, आप खुद देखिए भाई। नहीं नहीं नहीं, राइट आंसर आपके होगा राजस्थानीय। ये देखिए यहाँ पर राजस्थानी दिया हुआ है भाई। राजस्थानीय कहलाते थे, राजस्थानीय कहलाते थे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा भाई, राजस्थानीय। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। ये लीजिए भाई 50वां सवाल आपके सामने है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है भाई। तो कौन सा स्थल पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो स्थान का नाम है प्यारे साथियों आपके बागोर। कौन सा स्थान है? बागोर। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। जयपुर के दिंगरिया तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त उपकरणों की खोज किसने की? तो उपकरणों की खोज भाई किसने की? खोज की थी प्यारे साथियों आपके सीए हैकर ने। किसने की थी? सीए हैकर ने। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ये देखिएगा आराम से भाई। मध्य पाषाण काल के अवशेष राजस्थान में निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए हैं भाई। तो कहां से प्राप्त हुए हैं? स्टार कर दो मेरे सभी साथी, सवाल को दिमाग में बैठा लो अभी कभी ताकि एग्जाम में ये सवाल आप गलत करके ना हो। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा इसका। सरस्वती, बनास व आहड़ नदी। जिस साथी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो ताकि एग्जाम में आपकी इस बार सीईटी क्लियर हो जाए। अन्यथा पूरी साल बैठे रहोगे भाई, सीईटी की तैयारी करते ही रह जाओगे। कालीबंगा की खोज किसके द्वारा और कब की गई? कालीबंगा की खोज है ये कब और किसके द्वारा की गई? राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। अमलानंद घोष ने की थी 1953 में। बीवी लाल व वीके थापड़ 1961। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, निर्देशन वगैरह हर एक चीज में आपको बता रहा हूं।
कालीबंगा ये आपके किस नदी पर है भाई? बिल्कुल सा बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल, आप सभी को भाई सत्य होगा। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे प्यारे साथियों? घग्गर नदी के किनारे। आहड़ संस्कृति का काल माना जाता है, आहड़ संस्कृति इसका भाई काल कब से कब तक माना जाता है? तब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इसका, 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल लेते हैं साथियों, ताम्र पाषाण काल के लोगों की मुख्य कृषि योग्य फसल कौन सी थी भाई? ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे उनकी मुख्य कृषि योग्य फसल कौन सी थी? तब आपका आंसर प्यारे साथियों आपकी सी हो जाएगा, चावल और गेहूं। कौन सी थी? चावल और गेहूं। रंगमहल किसके नेतृत्व में और कब खोजा गया? रंगमहल है ये किसके नेतृत्व में और कब खोजा गया भाई? तब आपका आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर हन्ना रीड 1952-54 में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसी के साथ मेरे सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। कुरु जिसमें उत्तरी अलवर का क्षेत्र शामिल था, उसकी राजधानी कौन सी थी भाई? एक बार पढ़ो देखे फटाफट चारों ऑप्शन। तो राजधानी थी प्यारे साथियों आपके इंद्रप्रस्थ। कौन सी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। आप खुद देख सकते हो हर एक सवाल का लेवल क्या है, कितने चुनिंदा सवाल साथियों आपके सामने है, ताकि इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? रट लेना अभी के भी, उदयपुर का प्राचीन नाम। तो उदयपुर का प्राचीन नाम था प्यारे साथियों आपके सिवी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल भाई आजकल ज्यादा पूछे गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। ये सवाल भाई आजकल ज्यादा पूछे गए हैं, आराम से देख लेना ये कथन और बताना है इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा गलत है। आराम से बताना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है। आराम से पढ़ लो भाई और बताओ देखे। बिल्कुल भाई सत्य आप सभी का आंसर। शानदार जानदार तैयारी है आप सभी की। जो भी मेरा साथ युवा है वो भाई खतरनाक तैयारी कर रहा है इस बार। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। ये चारों के चारों कथन सत्य है भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक भी सेकंड साथियों वेस्ट नहीं करना। एक तरफ आपके सूची 1 है, एक तरफ आपके सूची 2 है, इनका मिलान करना है प्यारे साथियों। तो बताइए उम्मेदनगर, उम्मेदनगर को कहाँ से मिलाऊं मैं? एक बार सोचो अपने दिमाग में, उम्मेदनगर को कहाँ से मिलाऊं मैं? चलिए सोचो सोचो देखे फटाफट सोचो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उम्मेदनगर हो जाएगा प्यारे साथियों ओसिया। बिलाड़ी कहाँ से होगा भाई? बिलाड़ी, तो बिलाड़ी होगा प्यारे साथियों आपके जोधपुर बिलाड़ा। रेड, अब प्यारे साथियों रेड कहाँ पर है? ये आपके जयपुर में। और सोहनपुर है प्यारे साथियों आपके सीकर में। एक बार मेरे सभी साथी अपनी तीखी निगाहों से ये सवाल निकाल ले। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, इनको भी चलिए मिलाते हैं। सीवी, अब प्यारे साथियों सीवी कहाँ पर है? एक बार सोचो देगा फटाफट मेरे सभी साथी। सीवी से आप क्या समझते हो भाई? तो सीवी हो जाएगा चित्तौड़। सालू का क्या होगा? तो सालू का होगा प्यारे साथियों अलवर। राजन्य का होगा आपके भरतपुर। और योध्या का होगा आपके उत्तरी राजस्थान। तो मेरे सभी साथी इस सवाल को अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में अभी से निकाले भाई, ताकि एग्जाम में आप गलत करके न आओ। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। ब्राह्मण एवं बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ब्राह्मण एवं बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो साक्ष्य मिले हैं प्यारे साथियों आपकी बेराट डूंगरी व रेड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। सबसे अधिक सिक्के किस जाति के प्राप्त हुए हैं भाई? सबसे अधिक सिक्के हैं वो किस जाति के प्राप्त हुए हैं? जाति का नाम है आपके मालव। क्या नाम है? मालव। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों को क्लास पसंद आई होगी भाई। नलियासर से प्राप्त मुद्रा कौन सी है? नलियासर से प्राप्त मुद्रा कौन सी है? तो मुद्रा का नाम है हुइस्क। क्या नाम है? हुइस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार क्लास रहने वाली है, शानदार जानदार, एग्जाम में सवाल आएंगे तभी क्लास आपके सामने है भाई। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस शासक ने राज्य स्थापित किया भाई? तो किस भाई शासक ने आपके राज्य स्थापित किया था? शासक का नाम है तोरमान। क्या नाम है? तोरमान। अगला सवाल लेते हैं साथियों। बाड़ोली कोटा में शिव मंदिर की स्थापना कराई, तो किसने कराई भाई आपके शिव मंदिर की स्थापना? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, मिहिर कुल ने। किसने करवाई थी? मिहिर कुल ने। गुर्जरों की राजधानी का नाम था, गुर्जरों की राजधानी का नाम क्या था भाई? तो राजधानी का नाम था आपके भीनमाल। क्या नाम था प्यारे साथियों? भीनमाल। तो ये प्यारे साथियों हमने सवाल क्लियर किए हैं। राजस्थान सीटी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आज हमने कवर किए हैं। ये देखिए भाई कुछ सवाल छूट गए थे भाई, ये देख लीजिए। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? रट लो अभी कभी ये सवाल। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? हर्षवर्धन की भाई मृत्यु कब हुई थी? आपने देखा होगा ये सवाल काफी शानदार है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा 647 ईस्वी में। किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया भाई? गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किसने कर दिया? वे था आपके हुण। चलिए चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी भाई, कौन था वे चीनी यात्री? वे था आपके हेनसांग। चलिए अगला सवाल लेते हैं, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे भाई। चलिए ये रही हमारी क्लास आज की।
किस वर्धन शासक ने गुर्जरों से उनकी राजधानी बीनमाल छीन ली थी भाई? गुर्जरों से उनकी राजधानी ये बीनमाल छीन ली थी, तो वे था प्यारे साथियों आपके हर्षवर्धन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हूण शासक मीरकुल किस मत का अनुयायी था भाई? मीरकुल है वो किस मत का अनुयायी था? तो वे था प्यारे साथियों आपके सेव, शिव को मानने वाले सेव। रट लेना अभी कभी, ताकि एग्जाम में गलत करके ना हो भाई। ये देखो भाई अगला सवाल। 7वीं सदी में भारत के उत्तर पश्चिम से आकर राजस्थान में बसने वाले गुर्जरों की राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जरों की राजधानी थी प्यारे साथियों आपके भीनमाल। कितना शानदार सवाल है साथियों। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया भाई? गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो वे था आपके हर्षवर्धन। ये सवाल दीजिए भाई। किस हूण शासक ने उदयपुर के बारडोली नामक स्थान पर एक शिव मंदिर बनाया? उदयपुर के बारडोली नामक स्थान पर भाई शिव मंदिर बनाया था, बताओ देगा फटाफट है। शानदार भाई, मिहिर कुल ने। किसने बनाया था? मिहिर कुल ने। तो ये प्यारे साथियों हमने क्लास कवर की है राजस्थान सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी आप वहां पर करंट अफेयर की क्लासें वगैरह की पीडीएफ मिलती रहती है, तो फटाफट जाकर भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल शाम को मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।